जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं दिल से अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी दिनों बाद आए हैं। बिल्कुल, हम काफ़ी दिनों बाद आए हैं। वो इशू चल रहा था, वो बिल्कुल रिजॉल्व हो गया। तो उसके बिहाफ पर ही हम आपको अब बिल्कुल नए सेशन के साथ यानी 2023 का जो आपका सेशन है एनसीसी ABC सर्टिफिकेट के बिहाफ पर मैं आपको यहाँ पर सिलेबस कराने वाला हूँ। जो आपके फर्दर कमिंग एग्ज़ाम है 2022 में आपका एनसीसी सर्टिफिकेट ए और बी और सी, वो सभी तमाम आपको बताने वाला हूँ बाय लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इसमें आपके पता होगा दो पेपर होते हैं, आपके कॉमन पेपर होते हैं और एक आपके स्पेशल पेपर होते हैं। तो आज के लेक्चर की जो शुरुआत है ना पार्ट नंबर 1 में मैं आपको कॉमन पेपर बताऊंगा। तो कॉमन पेपर वो पेपर होते हैं जो आपके चाहे आर्मी विंग से हो आप या नेवी विंग से हो चाहे एयर विंग से हो। यानी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर चाहे जेडी हो यानी जूनियर डिवीज़न में छोटे बॉयज़, मतलब कॉलेज में नहीं आते वो बॉयज़ हो, ठीक है। एक होती है JW यानी जो जूनियर विंग में होती है कौन, गर्ल्स, छोटी क्लास में, मतलब 9 से 12 के बीच में। और साथ ही साथ आपके यहाँ पर होते हैं SD यानी सीनियर डिवीज़न यानी कॉलेज में होते हैं, और आपके होते हैं SW यानी सीनियर विंग जो आपके कॉलेज में होती है गर्ल्स। तो इन चारों में चाहे आप नेवी विंग से हो, चाहे आप एयर विंग से हो, चाहे आप आर्मी विंग से हो, उसमें कॉमन पेपर ही सेम आता है हर मतलब तीनों विंग का, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉय हो या JD हो या JW हो या SD हो SW हो। तो उसके बिहार पर ही मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ बाय लैंग्वेज, यानी आपकी इंग्लिश में भी चलेगी और हिंदी में भी चलने वाली है। ओके, तो A ग्रेड का टारगेट मैं आपको यहाँ पर दोहरा रहा हूँ और उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैं आपको अपने जो भी मेरे सर्टिफिकेट्स हैं मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा, जो भी मेरे मतलब अवार्ड्स या अचीवमेंट है वो सभी यहाँ पर। ओके, तो शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक वाले चैप्टर आपका जो हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, यानी जो आपकी इतिहास क्या है पीछे का, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड रोल ऑफ एनसीसी, है ना। और ये आज प्रेजेंट टाइम में हम कैसे एनसीसी को देखते हैं, और एनसीसी नाउ एज द प्रेजेंट टाइम इन अ सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ आर्मी। ओके ना, तो एज अ वर्क एंड आवर गवर्नमेंट वी यूज़ एज अ सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ आर्मी। एंड जरूरत पड़ने पर ना आपको एनसीसी वाले कैडेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल का मतलब होता है उनकी सेवाएं ले सकते हैं, ओके ना, जरूरत पड़ने के हिसाब से। तो मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ एनसीसी के इतिहास के बारे में, ठीक है ना। किसके साथ? भाई कुलदीप सर के साथ, आपके प्रिय सर। कुछ बोल रहे होंगे सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, कुछ दिनों बाद जरूर दिख जाएगा, तो उसकी चिंता मत करिए। किसी ने अच्छा कहा है कि चेहरे पर नहीं, उसके कंटेंट पे जाइए और उसकी समझने की भावनाओं को समझिए। ओके, तो चलिए कॉमन पेपर के साथ मैं आपको हिस्ट्री ऑफ एनसीसी के बारे में लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं आपको अच्छा समझाने वाला हूँ। विद द पेशेंस के साथ पूरी वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। ओके, आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी, और एक भी आपका डाउट देयर इज नो सिंगल डाउट कम इन योर माइंड आफ्टर टू वॉचिंग माई वीडियो फुल। ओके, मतलब पूरी वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में ना एक भी डाउट नहीं होगा। तो कुछ अब बात भी होते हैं, बाई चांस आ भी जाए सर, तो उसका आप या तो मेरे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सअप ग्रुप गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट अलग अलग बने हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जस्ट इंट्रो दिया है कुछ मिनट का, तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया हम कैसे तैयारी करने वाले हैं, बिल्कुल लेक्चर वाइज करने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ। तो अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला हिस्ट्री ऑफ एनसीसी के हमने बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी एनसीसी का इतिहास क्या है। एनसीसी जो पहले थी ना, एनसीसी नाम नहीं था, तो सर क्या था वो मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ इसी के बिहार पर। यानी पूरा जो आपका A, आपके B और आपके C एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपको मैं यहाँ पर लिखवाता भी रहूँगा, नोट भी स्टार बनाता रहूँगा ऐसे, तो आप उसको नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है। चलिए, तो एनसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा एनसीसी की सबसे पहले फुल फॉर्म तो नेशनल सभी को पता है कि नेशनल कैडेट कोर्स, ठीक है। आपको पता होगा नेशनल कैडेट कोर्स एनसीसी की फुल फॉर्म है। ओके, तो वो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन हम थोड़ा बेसिक से हम चीज़ों को पता लेके चलते हैं कि ऐसे किसका मतलब एनसीसी का ओरिजिन हुआ कैसे। तो दोस्तों, जो आपकी एनसीसी है ना, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब देखिए, अब आपको पता होगा, देखिए जब इलेक्शन आता है या कोई भी मतलब बैनर बढ़ते हैं या मतलब जो मेन्यू प्लेट जो बांटते हैं, है ना, तो ऐसे में वॉलंटरी लिए जाते हैं। वॉलंटरी का मतलब होता है वो व्यक्ति होते हैं, वो मतलब व्यक्ति पर्सन भी होते हैं, पर्सन मतलब गर्ल्स भी होती है बॉयज़ भी होते हैं। वॉलंटरी यानी जो वॉलंटरी यानी हिस्सेदार बनते हैं किसी भी चीज़ का और प्रचार करने के लिए। तो ऐसी आपकी एनसीसी जो है ना, वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यानी एनसीसी एक ऐसी संस्था है जिसमें ना वॉलंटरियों को पार्टिसिपेट कराया जाता है, और वो जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो खुद करते हैं अपनी इच्छा से, ना कि ज़बरदस्ती उनसे कराया जाता। लेकिन आप अगर देखोगे, मैं बात करूँ आपका जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना 1939 से 45 के बीच में, तो आपको पता होगा मिशन कमीशन आया, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, ये सभी किस लिए आए थे पता है? ताकि भारत के जो नौजवान है ना, अपनी ब्रिटेन में जब धुरी राष्ट्र साथ लड़ रहे थे, ये है ना, मित्रराष्ट्र थे, मित्रराष्ट्र के धुरी राष्ट्र से संबंध लड़ रहे थे ना, जर्मनी, जापान, है ना, इटली, तो उसके विरुद्ध लड़े, तो उनमें सैनिकों की जरूरत थी। तो ऐसे में भारत में आए थे, तो वहाँ पर डिमांड भी रख रहे कि हम आप हमारी मतलब अपने जवानों को हमारी सेना के साथ लड़ने का मौका दीजिए और हम आपको बाद में आज़ाद कर देंगे। तो लेकिन काफ़ी विचारधारा जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वहाँ पर, उन्होंने उसका विरोध करते हुए मना कर दिया कि पहले आप संविधान बना लो, उसके बाद
मना कर दो। गांधी जी ने कहा भी होगा ना, दैट इज द पोस्ट ऑफ चेक, यानी एक दिवालिया हो चुका है इनका, है ना, बात की डेट का चेक है, ये सभी कहा गया था। तो वॉलंटरी एक्ट जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें एनसीसी में लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार, यानी अपनी इच्छा के अनुसार। तो ध्यान रखना, जो बच्चे या गर्ल्स जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ना, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, कि उसमें जो कॉलेज के बच्चे भी आते हैं और साथ ही साथ स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के भी आते हैं। अगर पहले मैं देखता हूँ तो आपकी शुरू वाली में कब 1947 से पहले की बात, ठीक है, यानी 1940 से और 47 के बाद मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो पहले ना मतलब गर्ल्स ही मतलब बॉयज़ जो होते थे वही एक्टिव फॉर्म में कॉलेज में होते थे, ऐसे नहीं गर्ल्स नहीं थी लेकिन उस लार्ज अमाउंट में नहीं थी। ओके, तो आज के वर्तमान युग में देखा जाता है वहाँ पर आप डेवलप है एजुकेशन में गर्ल्स में। ओके, तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पार्टिसिपेट करते थे कैडेट्स कॉलेज के, स्कूल्स के और यूनिवर्सिटीज़ के, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपकी जो एनसीसी है ना एक त्रिसेवा ऑर्गेनाइजेशन है। त्रिसेवा का मतलब होता है त्रिसेवा संगठन। त्रिसेवा संगठन का मतलब आपने देखा होगा, पता चल जाएगा। देखो जैसे मैं आप नाम बोलूँगा ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि त्रिसेवा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो आपको पता होगा आर्मी है, आपको आर्मी में ये भी पता होगा कि आर्मी 3 टाइप्स की है। एक आपकी आर्मी यानी नेवी विंग की, एक आपकी एयर विंग की और एक आपकी एयर और एक आपकी नेवी, ठीक है। एक तो मतलब आर्मी यानी वायुसेना, सॉरी आर्मी यानी थल सेना है ना, एक आपकी वायुसेना जैसे एयर सेना और एक नेवी यानी नौसेना। तो 3 प्रकार की संस्थाएं होती है, यानी एनसीसी को 3 कैटेगराइज में बांटा हुआ, 3 विंग में, जैसी हमारी आर्मी 3 विंग्स में। तो सबसे पहले एक आर्मी, ठीक है, उसके बाद आपकी नेवी है ना, और उसके बाद एयर यानी एयर विंग के, यानी एयर आर्मी हम कह सकते हैं। तो 3 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, 3 फील्ड होते हैं इसमें। कुछ कैडेट्स क्या होते हैं कि करेज जो होता है ना आर्मी वालों का होता है, तो वो जो एनसीसी ज्वाइन करते हैं वो आर्मी विंग से करते हैं। कुछ नेवी वाले जिन्हें मैं बात करूँ कि मतलब नौसेना में जहाज में जाना पसंद है तो वो नौसेना करते हैं, मतलब नेवी विंग करके। और साथ ही साथ कुछ हवाई जहाज की शहर, मतलब उनकी एक तरीके से इच्छा होती है कि हाँ हम देश की सेवा जो है ना एयर विंग में जाके अच्छे से कर सकते हैं, तो वो एयर विंग में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट डेट लिख देता हूँ जो आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछी भी जाती है, वो सभी आपको पता होनी भी चाहिए। क्या डेट सर? तो आपको पता होगा जो आर्मी फॉर्मेशन है कब, मतलब वो सॉरी आर्मी जो दिवस है कब बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये बनाया जाता है आपका 15 जनवरी को, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। दूसरी बात करूँ मैं दोस्तों नेवी जो है ना आपकी ध्यान रखना 8 अगस्त को बनाया जाता है, सॉरी 8 सितंबर को बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एयर की बात करूँ तो ये आपका 4 दिसंबर को बनाया जाता है, यानी ये आपसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको तीनों डेट इंपॉर्टेंट करा दी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये भी देखना जो आप विंग से हो ना वो तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है जिस विंग से होते हैं ना उस विंग को तो नहीं पूछते, बल्कि चेक करते हैं कि कैडेट्स को क्या आर्मी विंग के अलावा नेवी एयर की डेट्स भी याद है, तो आपको ये याद हो जाएगी। आज मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ओके, तो त्रिसेवा का मतलब समझिए आर्मी विंग से रिलेटेड है, नेवी और एयर, ये आपको समझ में हो गया। चलिए बात कर लेते हैं कि त्रिसेवा का मतलब डिसिप्लिन। अब जो त्रिसेवा का मतलब एम्स क्या है, एम क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो कैडेट्स हो ना डिसिप्लिन बनेगा। मतलब अगर जो भी आपको पता होगा जो भी यहाँ पर आर्मी में आता है, आर्मी का मतलब मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, आर्मी नेवी एयर, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा वो डिसिप्लिन तो बनेगा, डिसिप्लिन के साथ साथ वो क्या बनेगा, पेट्रियोटिक सिटीजन यानी देशभक्त नागरिक, है ना। जो आपकी पता है आर्मी जो है ना एक जीवन जीने का तरीका है ना, दिस इज द वे टू लिव अवर लाइफ। ओके, क्या आर्मी, ये आपको ध्यान रखना। तो एक देशभक्ति नागरिक भावना जागृत करती है ये देना। तो सबसे अगर सर्वोपरि मैं बात करूँ ना, पुलिस से भी ज़्यादा अगर सर्वोपरि भारत को मतलब मान्यता है किस संस्था की, तो आर्मी विंग्स, मतलब आर्मी नेवी तीनों उसमें आनी चाहिए। तो ये देशभक्ति नागरिक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एनसीसी, यानी एनसीसी का जो गठन है ना कैसे कैसे हुआ, सारे टर्म में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, पहले देखना बाद में नोट्स बनाना, बाद में वीडियो को देख के। ओके, तो चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी कोर से जोड़ देते हैं, यानी आपका जो एनसीसी है ना सबसे पहले जो एक शब्द आया था हमारे पास यूनिवर्सिटी कोर। ओके, कोर, यूनिवर्सिटी कोर। देखिए कोर का मतलब आपने सुना भी होगा, जैसे इकोनॉमिक्स में आपका जो 5वां सेक्टर है, 5वां सेक्टर मान लीजिए, है ना, 5वें सेक्टर में नहीं एक छठा सेक्टर भी आता, मतलब कहा जाता है, वैसे तो नॉर्मली 3 ही सेक्टर है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो एक 5वां सेक्टर भी है जिसमें एक ना कोर सेक्टर होते हैं। कोर सेक्टर ना बेसिकली एक आधार होते हैं कि जिनके द्वारा ना तो सेकेंडरी सेक्टर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना रॉ मटेरियल्स की, है ना, तो वहाँ पर एक तरीके से डिपेंड होते हैं, तो इसलिए उन्हें कोर कहते हैं। तो एक कोर मतलब होता है बेसिकली मैं बात करूँ ना यहाँ पर एक ज़्यादा अमाउंट में मतलब रिस्पेक्ट देना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना सबसे पहले यूनिवर्सिटी कोर्स हम जोड़ते हैं, यानी आपकी जो एनसीसी है ना शुरुआत कैसे हुई ना, कौन से सबसे हुई, तो यूनिवर्सिटी कोर्स से हुई, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। अब क्या होता है भैया, समय थोड़ा बीतता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, साथ ही साथ नए नए मतलब तौर तरीके डिफेंस लोग आते हैं। ये बात पता हो कब की कर रहा हूँ,
17 की, यानी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, कॉलोनियल स्टेट था। कॉलोनियल स्टेट का मतलब ऐसा देश जिसका अधिकार ना ब्रिटेन के पास है, यानी उसकी जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति, कंट्रोल है ना, वो ब्रिटेन के पास है, तो वो उसका गुलाम है, एक कॉलोनियल स्टेट में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यूनिवर्सिटी कोर को जो है ना, यूनिवर्सिटी कोर से हम जोड़ देते हैं, कौन सा शब्द आपको ध्यान रखना है, जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले एक एक्ट आता है, ध्यान रखना क्या आपका, इंडियन डिफेंस एक्ट, यानी राष्ट्रीय डिफेंस का मतलब होता है रक्षा एक अधिनियम, ठीक है, भारतीय रक्षा अधिनियम आता है, ध्यान रखना, इंडियन डिफेंस एक्ट। इंडियन डिफेंस एक्ट कब आता है, ध्यान रखना, आपका 1917 में आता है। अब ये जब आता है ना, तो ये ध्यान रखना, इसके साथ साथ ना कुछ नए नए चेंज होने लग जाते हैं, है ना। क्या चेंज होने जाते हैं, वो ये एस्टैब्लिश हुआ था, मैंने आपको बता दिया, इसकी स्थापना जो है ना, पहली बार इंडियन डिफेंस एक्ट के साथ आया था, यूनिवर्सिटी कोर के साथ 1970 में। अब ये आया क्यों था, ये हम बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या था भैया, टू मीट द स्ट्रॉन्ग गेज ऑफ सोल्जर इन द आर्मी, यानी थल सेना में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या कि आपका जो सेकंड वर्ल्ड वार है, सेकंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था, 1939 से 45 में हुआ था। तो ऐसे में क्या था, ब्रिटेन की जनसंख्या तो भारत से अभी भी बहुत कम है ना। तो आपको पता होगा, नाउ इन अ प्रेजेंट टाइम इंडिया पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। फर्स्ट वन तो आपकी चाइना, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने आपको बता, तो वहाँ पर उन्हें क्या थी, सैनिकों की जरूरत थी। ओके, तो इसलिए वो वहाँ पर मतलब कुछ एक्ट भी लाए थे, आपको पता होगा, श्रीकृष्ण मिशन हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया, है ना, 8 अगस्त को आया था जो, है ना। तो ये सभी, तो उन्हें क्या जरूरत थी, तो थल सेना में ना, थल सेना में ही पहले तो थल सेना ही लड़ती थी, एयर तो उतनी बहुत प्रचलित नहीं थी, लेकिन थल सेना से में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, एक्ट लाया गया था। ओके, अब भैया एक्ट आया गया था, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कैडेट्स को लिया जाएगा। कैडेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनका एक कैटेगरी दे देते हैं, कैडेट्स। ओके, तो सबसे पहले जो उनका मतलब जो सिलेक्ट हुए थे ना, उनका फर्स्ट ट्रूप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सम स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ सम आपके आर्मी सोल्जर्स। अब देखो ट्रूप का जहाँ भी यूज़ होगा, जैसे आर्मी में यूज़ हो रहा है, तो भैया ग्रुप ऑफ सम आर्मीज, है ना। अगर ये ट्रूप का मतलब, अगर कहीं कॉलेज में स्टूडेंट है, वहाँ पर ट्रिप जा रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ सब, है ना, ट्रूप स्टूडेंट। तो ऐसे ऐसे अलग जगह, अलग मतलब फील्ड में उनका यूज़ होता है। ट्रूप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सम पीपल्स, तो ये ध्यान रखना। तो इसका जो पहला ग्रुप था ना, वो कहाँ से सिलेक्ट करा था इन्होंने, भैया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में करा था। आपको पता होगा, ब्रिटेन ने सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले जो अधिकार कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे करा था, है ना, ब्रिटेन में, है ना। ये आपको पता होगा 1917 में, है ना, सॉरी 1817 की बात करूँ, 1717 के आसपास इन्होंने भैया वो लिया था गोल्डन फरमान, है ना, पागल शासक से जिसे कहते थे। ओके, तो वहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही यहाँ पर इन्होंने क्या, कैडेट्स को यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया था, कुछ अमाउंट में, ज़्यादा में नहीं आए थे लेकिन कुछ आए थे। तो इनके बाद यहाँ से तो इन्होंने इंडियन डिफेंस एक्ट जो आया था ना 1917 में, वहाँ से तो उन्होंने कुछ हद तक मतलब अपनी जो भारतीय सैनिक जो जवान थे उनको अपने में ले लिया। लेकिन क्या बाद में कुछ कंडीशन भी आती है कि लोग ना अपनी मर्जी से नहीं जा रहे थे, यानी मन से हुआ काम ही बेहतर होता है ना, ज़बरदस्ती काम कराया तो बेकार ही होता है, ये ध्यान रखना। अब भैया दूसरा एक और एक्ट आता है, ध्यान रखना, इंडियन टेरिटोरियल एक्ट। इंडियन टेरिटोरियल का मतलब होता है प्रादेशिक, यानी देश के अंदर कुछ भी मतलब चेंज हो रहे हो उसके यहाँ पर एक एक्ट आता है। तो इंडियन टेरिटोरियल एक्ट आता है, ध्यान रखना, 1920 में, यानी भारतीय प्रादेशिक अधिनियम। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो मैंने आपको बताया था कि इंडियन डिफेंस एक्ट आया था कब, 1917 में। तो उसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था, यूनिवर्सिटी कोर, पहला शब्द था। तो इंडियन टेरिटोरियल एक्ट 1920 में जब आया था ना, तो उसमें हमारा जो सबसे पहला एलसीसी एज अ यूज़ में हम कर रहे थे यूनिवर्सिटी कोर को जो है ना उसमें चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं सर, यूटीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर, यानी अब क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन तो करते हैं कैडेट्स का, सिलेक्शन के साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ वी विल बी फाइट आवर अगेंस्ट टीम, यानी जो भी हमारे विरुद्ध टीम है या और अगेंस्ट आर्मी या एनिमीज़ उनके भी यहाँ पर। तो ध्यान रखना, आपका सबसे क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि यूसी यानी यूनिवर्सिटी कोड चेंज कौन से एक्ट में करा गया था, तो इंडियन टेरिटोरियल एक्ट 1920 के तहत ये यूसी को यूटीसी कर दिया था, एक ही वर्ड जोड़ा गया था, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग। ये अब ये भैया सर आपने बता तो दिया क्यों करा था मतलब चेंज, अब क्यों था ये बताइए। तो इसका मतलब मेन जो मोटो था, एक तरीके से एम था, टू मेक द यूथ मोर अट्रैक्टिव जोइन, ताकि जो सैनिक थे ना पहले वाले एक्ट के तहत नहीं उसमें आए थे हमारी सेना में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो और उसमें आए। ट्रेनिंग में देखिए क्या होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, खाने पूरे व्यवस्था वो खुद ही करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हाँ यार खाना पीना तो कर रहा है, कुछ नहीं, चले जाते हैं। तो ऐसी अट्रैक्शन होते हैं टू ईच अदर, टू व्यू टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को देख के, है ना। तो युवाओं को शामिल करने के लिए अधिक आकर्षित करना होता है। अब आकर्षित करने के लिए भैया क्या होता है कि जब देखिए 10 बंदे हैं और 10 बंदे अलग अलग, कोई भैया
घोघरा चाली मतलब घाघरा चाली, है ना, कुछ भैया धोती लंगोट, कुछ पैंट सूट, ये अलग अलग कपड़े पहन के जा रहे हैं 10 लोग, और 10 लोग भैया एक ही ड्रेस में जा रहे हो तो कितना अट्रैक्टिव होता है। तो ऐसे में क्या, तो उसी मतलब आपकी जो इंडियन टेरिटोरियल एक्ट में यूसी को भैया इन्होंने यूटीसी यानी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर कर दिया गया, और साथ ही साथ इसमें जो है ना चेंजिंग करेगा क्या, इसमें इनकी ड्रेस आने लग गई, ड्रेस। तो ड्रेस डे आपको ध्यान रखना, अधिकारियों की ड्रेस होती थी और कैडेट्स की भी ड्रेस होती थी, ये आपको क्या है ध्यान रखना। अब इनकी ड्रेस कौन सी होती थी सर, तो इनकी बिल्कुल आर्मी जैसी ड्रेस होती थी, है ना, जैसे आर्मी की होती थी ना, तो उनको जो कैडेट्स को पार्टिसिपेट करवाते थे उनकी भी बिल्कुल सेम ड्रेस होती थी। तो मेरे साथ एक बार खुद बात करिए, मेरे साथ याद करिए, 1917 में आपका आया था इंडियन डिफेंस एक्ट, जिसमें आपका यूसी था, यूनिवर्सिटी कोर। उसके बाद आपका आया था 1920 में इंडियन टेरिटोरियल एक्ट, जिसमें आपका यूसी को यूटीसी यानी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर कर दिया गया था, और यूटीसी में ही आपकी ड्रेस आ गई थी, है ना, मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी, सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। ओके, एक तीसरा और एक एक्ट आता है, तीसरा एक्ट आता है आपका 1940 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट यानी ब्रिटिश सरकार अधिनियम आता है 1940 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है आपका, जो इससे पहले यानी 1917 से 1920 में जो आपका यूसी था उसे हमने यूटीसी कर दिया था, यानी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। तो अब क्या होता है कि भैया जब 1940 में आपका जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल मतलब एक्ट आता है, तो उसमें जो यूटीसी है ना उसको हमने चेंज कर दिया, किसमें सर, यूटीआईसी यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, यानी इसमें यानी अब जो कैडेट्स को ना एक एज अ ऑफिसर के बिहाफ पर भी मतलब यहाँ पर चयनित किया जाने लगा था, है ना, यूटीआईसी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग, यानी उनको ऑफिसर ट्रेनिंग की दे दिया था, एक तरीके से लालची हो गया ना कि मतलब आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा, फिर आपके लोग नीचे काम करेंगे, है ना, तो ऐसे तो इसलिए अट्रैक्शन होते गए यहाँ पर लोग बाग, फिर भी बाद में नहीं आते अट्रैक्शन में। तो यहाँ पर हमारे भारत के ही कुछ महान आप व्यक्ति सुनोगे या हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी, तो वो उनके काम आती है और वही आपको याद करने का मिलेगा भी। तो अब यो आपकी जो 1940 में यूटीसी है उसको यूटीआईसी में क्यों हमने तब्दील कर दिया था, तो उसका रीज़न ये है कि जो आपका जो यूओटीसी है ना, यूटीसी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है ना खड़ी नहीं उतरती है, मतलब आपकी जो यूटीआईसी है ना, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, सॉरी है ना आपका मैं यहाँ पर थोड़ा गलत बता दिया, आपको ना थोड़ा लिख लेना है, ठीक है ना, यूओटीसी यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। ओके, तो ये थोड़ा गलत है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने देखा भी नहीं। तो इसको क्या है, यूटीसी को मैंने किस में चेंज कर दिया, यूओटीसी यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर में। अब इसकी रीज़न क्या थे, है ना, क्यों आया था, तो अब देखते हैं। अब जो आपका जब यूटीसी को हमने यूओटीसी यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर में तब्दील करा था, तो जो क्या है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार में ना खड़ी नहीं उतरती है। खड़ी उतरने का मतलब आप इसमें जो भारतीय जवानों को अपनी तरफ से लड़ाए जा रहे थे ना, तो उसमें क्या है मतलब मन से नहीं लड़ रहे थे वो। अब भैया वो रीज़न होंगे कि मतलब खाना नहीं दिया जा रहा था, सैलरी नहीं दी जाती थी, एक रेपुटेशन नहीं दी जा रही थी, उसके हिसाब से भैया मन से मतलब खड़ी नहीं उतरी उनके काम पे, यानी सोच रही थी वो कि भारतीय को हम शामिल कर लेंगे तो अच्छे से हम उनको धूल चटा देंगे धुर्रे राष्ट्र को, जिसमें जर्मनी जापान इटली आते थे। तो ऐसा नहीं होता है। अब भैया ब्रिटिश से है ना, ब्रिटिश कहते हैं वी शुड मेक सच एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन स्टैंड ऑफ दी, यानी हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो उनके विरुद्ध एक अच्छी सी मजबूती में खड़े रहे, है ना। तो ऐसे में भारत में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है पंडित हृदयनाथ कुंजरू। तो उनकी मदद से ब्रिटिश में जो अधिकारी थे वो भारत में रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग, यानी जो भी मतलब एक देशभक्ति भावना रखते हैं, तो उनके साथ संपर्क में आके एक अच्छी संगठन बनाते हैं जो हमारा एक रूप ले लेता है, क्या, एनसीसी। तो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया स्टोरी में आपका जो यूओटीसी करता है, यूनिवर्सिटी ऑफिस ट्रेनिंग कोर, उसमें जो अच्छे से काम नहीं करी थी सेकंड उसमें वर्ल्ड वार में। तो ऐसे में क्या है, हाथ जोड़ लिए ब्रिटेन वालों ने। अब ब्रिटेन में अधिकारियों में ना भारत में एक अच्छे व्यक्ति थे जिसका नाम था पंडित हृदयनाथ कुंजरू। तो उनकी मदद से भारतीय जवानों को उसमें शामिल करा उनकी आर्मी में। तो इनकी एक सहमति ने, ठीक है, इनकी सहमति में, किसकी सहमति ने, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, है ना। तो इनकी सहमति ने भैया स्कूल कॉलेजों में नेशनल लेवल पर ना एक कैडेट संगठन की सिफारिश की, है ना। देयर कमेटी रिकमेंड, इनकी समिति ने अ कैडेट ऑर्गेनाइजेशन एट ना नेशनल लेवल इन स्कूल कॉलेज, और स्कूल और कॉलेज में ना एक तरीके से इन्होंने संगठन खोला कैडेट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो उसमें भैया क्या है, लोग जो है ना मतलब भारतीय, अब सिंपल सी बात है, कोई टीचर है उसमें भैया अपना भारत का पढ़ा रहा हो तो बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि वो हिंदी जानता है। अब भैया कोई आ गया ब्रिटेन का, नीदरलैंड का, इंग्लिश अपनी झाड़ रहा है, तो ऐसे में नहीं आएगा समझ में। तो वही है ना, अपने देश को अपना पंछी प्राणी होते, मतलब अपने देश में रहने वाले लोग हमें वो होते प्यारे। ओके, ये ध्यान रखना, प्यारे लाल। ओके, तो पंडित हृदयनाथ जो है ना, उन्होंने भैया क्या है, एक एक्ट आता है 1948 में, एक एक्ट आता है, और एक्ट क्या है भैया, नेशनल कैडेट कोर एक्ट। अब ये जो सारे एक्ट आते हैं ना, ये ब्रिटेन की तरफ से ही एक्ट आते हैं, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था हमारा।
ओके। तो 1948 में एक एक्ट आता है भैया, नेशनल कैडेट कोर एक्ट आता है ना। और उसमें जो वायसराय है ना भारत के उस समय, तो वायसराय थे ना, उनकी भैया मंजूरी मिल जाती है इस एक्ट के तहत नेशनल कैडेट कोर की स्थापना करने पे। जैसे ही वायसराय की मंजूरी मिल जाती है तो भैया 15 जुलाई 1948, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट डेट है। और इसी के साथ एनसीसी की स्थापना हो जाती है, नेशनल कैडेट कोर। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है, आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एनसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ एनसीसी। तो आपको ध्यान रखना 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई, किस मतलब हुई थी, यह ध्यान रखना। और साथ ही साथ एनसीसी की स्थापना करने का जो मुख्य श्रेय है ना, वो किसको जाता है, तो आपका ऑप्शन आंसर रहना चाहिए हमेशा पंडित हृदयनाथ कुंजरू। तो इनकी अध्यक्षता में ही नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 एक्ट के तहत, यानी नेशनल कैडेट एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको क्या है ध्यान रखना है। तो मैंने आज के सेशन में ना आपको हिस्ट्री ऑफ एनसीसी बिल्कुल डिटेल्स के साथ मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो देखो हमारे 2023 के लिए सेशन है, और पार्ट 1 में ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपका जस्ट फीडबैक चाहता हूँ इन द कमेंट बॉक्स में। ओके, अच्छे से बताइए ताकि मैं आपको और अच्छे से कंटिन्यू बिल्कुल एक बाय लैंग्वेज के साथ और अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ समझा सकूँ। तो आपका कमेंट ही मेरे को आगे अच्छे से मोटिवेशन के साथ और अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो अपना कमेंट जरूर बताइए, कुछ भी क्वारीज है तो कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। ये यहाँ पर कुछ हमारी लिंक्स है, व्हाट्सअप ग्रुप के लिए गर्ल्स और बॉय मैसेज कर सकते हैं, सेपरेट ग्रुप से है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है वीकली जीके ट्रिक को चैनल कर लीजिए। अब से हमारी आपको मैं पूरा सिलेबस ही कराऊंगा 2023 में। ओके, तो ए चाहे हो आपका बी हो चाहे सी सर्टिफिकेट के लिए ध्यान रखना। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक है, आप जुड़ भी सकते हैं। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर कुछ वीडियोज़ आपको भी हेल्प करेगी। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, जब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।